भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही रहा है कि जितना कम से कम सदन चलाया जाए उतना ही इन लोगों को बेहतर लगता है कि हो सकता है उसमें जनता की आवाज़ ना पहुंच पाए। सपा विधायक नाहिद हसन जी हमारे साथ है। 4 दिन का ये सत्र रखा गया, 2 दिन सत्र ये स्थगित हो गया। आज विजन 2047 पे चर्चा हो रही थी, पर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। हाँ, देखिए तो सरकार का पहले से ही इस भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही रहा है कि जितना कम से कम सदन चलाया जाए उतना ही इन लोगों को बेहतर लगता है कि हो सकता है उसमें जनता की आवाज़ ना पहुंच पाए या जो समस्याएं हैं वो आम जो हम लोग विपक्ष में जो विधायक है वो ना पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का ये मिशन रहता है और उसी के तहत ये एक नया एक तरीके से ड्रामा ही है ये जो है, जो विजन 2047 का जो दिखाया जा रहा है। तो ये सब झूठ है, हवाओं में है सब कुछ। अच्छा नहीं भाई, बात करें, देखिए 4 दिन का सत्र रखा गया था। आप लोग पहले से ही विरोध कर रहे थे कि सत्र 4 दिन का ना रखा जाए, पर 2 दिन जो मुद्दे उठाने थे उनमें मुद्दे उठ नहीं पाए, सदन स्थगित हो गया। ऐसे में अब 2 दिन ये विजन 2047 की चर्चा हुई, तो ऐसे में जनता के जो मुद्दे हैं वो सरकार तक कैसे आप लोग पहुंचाएंगे? इसी के माध्यम से हम लोग पहुंचा रहे हैं जो है। अब जैसे भी जो भी व्यवस्था इन्होंने बनाई है हम लोगों को उसी की उस पर बना चलना पड़ता है जो है। अब जनता तो जमीनी स्तर पे तो परेशान है, चाहे वो तहसील स्तर पे हो, गाँवों में हो, शिक्षा का मामला हो, और हमारे हॉस्पिटल्स की क्या हालात हैं। गरीब आदमी तो परेशान है और हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जो है उन लोगों की परेशानी जो है हम लोग यहाँ पे उनकी आवाज़ बन बन सके जो है। और इसीलिए हम लोग जैसे भी ये लोग हाउस चला रहे हैं हम लोग ऐसे ही चलने के लिए तैयार है। वोट चोरी के मुद्दे की बात की जाए, राहुल गांधी ने बोला, फिर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, आप लोग ने सदन में ये मुद्दा उठाना चाहते थे पर विजन 2047 पर चर्चा होने लगी। तो ऐसे में वोट चोरी का जो मुद्दा है, क्या आने वाले समय में आप लोग उठाएंगे क्या इसको? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे। और ये तो आज तो बिहार में हो रहा है, कल को जो है ये यूपी में भी होएगा। और ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को टारगेट करके होएगा ये जो है। तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये जो है। और देख ही रहे हैं आप जो है किस तरीके से सरकार जो है वो विपक्ष वालों को घेर रही है, इसमें बोलने नहीं दे रही, आवाज़ नहीं उठाने दे रही। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का ये तो पैटर्न है ही जो है। एक आखिरी सवाल है, फतेहपुर की घटना जिस तरह से हुई, लगभग 7 दिन पहले से तमाम लोग बता रहे हैं प्लानिंग चल रही थी। लोग अंदर घुसते हैं, बैरिकेटिंग तोड़ते हैं और मज़ार पर भगवा झंडा फहरा देते हैं। तो ऐसे में सरकार उसके पक्ष में आती है और कहती है कि 11 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। क्या उस कार्रवाई से आप लोग तमाम लोग संतुष्ट हैं? नहीं है तो नहीं, लेकिन अब ये जो माहौल ख़राब करने के लिए जो इस तरीके के काम करे जाते हैं, अब उसमें आपने देखा होगा नाम नहीं लिए गए, जबकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। तो उसी वजह से जो है वो नाम नहीं लिया गया। अगर कोई मुस्लिम होता है, यादव होता, तो उसका चर्चाओं के साथ जो है उसे सदन में उनका नाम उछाला जाता। सरकार बता रही सपा के भी कुछ लोग थे उसमें। नहीं, हमको जो जानकारी जो मिल रही है वो तो यही है कि बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता, कुछ मेरे ख्याल जिलाध्यक्ष, इस तरीके के पदाधिकारी हैं जो है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी से विधायक नाहिद हसन जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि फतेहपुर की घटना को लेकर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। साथ साथ जो ये 4 दिन का सत्र रखा गया, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष संतुष्ट नहीं था, और वो मुद्दे, जो जनता के मुद्दे थे, वो सदन में विपक्ष सरकार के समक्ष नहीं रख पाया। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर, लखनऊ।